वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, इस बार बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं आपके पास। आई थिंक 1 मंथ का गैप हो गया हमारे बीच में, लेकिन कोई ना, अब मैं कंटिन्यूसली आपके लिए 10th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों वन शॉट अपडेट करूँगा सारे टर्म 2 के जितने भी चैप्टर हैं। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी बात तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं आपके लिए एक से एक ज़बरदस्त वीडियोस यहाँ पे मेरे चैनल पे लाया करूँगा। और इस बार बेटा जो वन शॉट आपके लिए लेके आएंगे उनमें वही क्वेश्चंस लेके आऊँगा मेरे भाइयों जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। 100% पॉसिबिलिटी जिन क्वेश्चंस की है वन शॉट में सारे में वही क्वेश्चंस आपके लिए अपडेट करूँगा। तो भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने आपको बता ही दिया। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम पूरा ख़त्म करके रहेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट है बेटा। तो पहले तो मेरी बात देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ax² + bx + c = 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे मेरे भाइयों आप जानते हैं ये जो a होता है ये x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c जो है वो दुनिया के कोई से भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ये तीनों दुनिया के कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। पहली बात तो ये। तो मुझे पता लग गया भैया कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ABC क्या होता है मैं जानता हूँ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो एक एक 1 बाय 1 वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं करना, कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमें तो आप तो ऐसी कोई बात बता दो कि हम तो ये वीडियो देख लें और हमारा काम हो जाए, तो बेटा वो उसी तरह की ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो इस बार एक चीज़ और है यार मेरे दोस्तों, इस बार मैं क्या है कि जो वन शॉट लेके आऊँगा ना, वन शॉट को भी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेके आऊँगा। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, सर हम देख नहीं पाते हैं, आप हाफ एन आवर की वीडियो बनाया करिए। तो हाफ एन आवर की 2-2 वीडियो इस तरीके की लेके आया करूँगा। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सोल्व करने का तरीका हमको आना चाहिए। इसको सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेटा। एक तो जो है वो है, वैसे सोल्व करने के तरीके 3 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो बातें हम वही बातें करेंगे अब की बार। पहला वे तो है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हमारा पहला वे है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। और एक है हमारे पास बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेथड एक और होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, लेकिन वो CBSE ने एलिमिनेट कर दिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भी नहीं, हम उसकी बात करेंगे भी नहीं। हम सिर्फ इन 2 पे बात करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन 2 पे बात चलेगी बेटा हमारी पूरी। तो बेटा ये 2 मेथड जो है हमारे पास, ये इस बार कोर्स में जो हमारा इस बार एग्ज़ाम रहेगा उसमें इन 2 मेथड पे बात चलेगी, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन लेके कहानी ख़त्म करते हैं इन मेथड्स की। तो सबसे पहले बेटा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फाइंड द रूट्स। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो है मेरे भाइयों 6x² - x - 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाइयों मुझे क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स का एक और नाम होता है जीरोस, लेकिन अपन जनरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूट्स निकालने हैं। अब भैया इसके रूट्स निकालने हैं, मेथड कौन सा लगाना है, मेथड लगाना है मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाऊंगा, ताकि ये दोनों मेथड तुम्हारे एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, बस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना है भाइयों किससे, -2 से, तो मुझे मिलेगा -12। पहली बात तो ये नेगेटिव का नंबर मिला है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। -12 के फैक्टर करने हैं कि मुझे मिडिल टर्म मिल जाए, -1 मिल जाए। तो भैया सबसे आसान चीज़ है, 12 के जो फैक्टर मेरे दिमाग में आए वो आए 4 × 3।
लेकिन मुझे इनमें से एक नंबर नेगेटिव लेना है। तो भैया किसको नेगेटिव लेना होता है, ये ट्रिक सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। उस नंबर को नेगेटिव लेंगे जो मिडिल टर्म का साइन है। मिडिल टर्म का साइन क्या आ रहा है बेटा, -1। तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है ना उसको माइनस का लेंगे। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव होती तो 4 में प्लस का लेता, लेकिन मिडिल टर्म क्या है बेटा, माइनस की, इसलिए 4 मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। -4 + 3 आंसर आ जाएगा बेटा -1। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरी, जो लिखी हुई नहीं है कहीं पे। तो पहले तो ये बात ध्यान देनी है अपने को। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे, लिखा 6x² और इसको स्प्लिट करके लिखा -4x + 3x - 2 = 0। एक बार इन दोनों में कॉमन, एक बार इन दोनों में कॉमन। आप चाहें तो इनको शफल भी कर सकते हैं, 3x पहले लिख दें, माइनस का 4x बाद में लिख दें, ऐसे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। ऐसा क्यों, ताकि कॉमन लेना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो भैया मैंने ऐसा लिखा। इसके बाद इन दोनों में मुझे पता लग गया क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। 3x कॉमन है, डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा भाइयों, 2x और प्लस में 1। इन दोनों में क्या कहानी बेटा, इन दोनों में पहले तो ये जो साइन है ना, उस साइन को पहले भिड़ते ही लगा दो आप। जैसे क्वेश्चन की शुरुआत हो, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, पहले माइनस लिख दो। फिर ये 4 और ये 2, दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 कॉमन आ गया बेटा। ये माइनस का 2 कॉमन हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कहानी खत्म। 2x + 1। ये डब्बा सेम आना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों डब्बे सेम आ गए मतलब मज़ा आ गया ज़िंदगी का, हम सही काम कर रहे हैं। तो बेटा एक फैक्टर तो आ गया 2x + 1 और दूसरा फैक्टर आ गया मेरे भाइयों 3x - 2 = में क्या है बेटा, कहानी 0। तो मुझे 2 फैक्टर मिल गए। एक बार पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा, एक बार सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा। पहले फैक्टर को क्या बेटा, तो यहाँ से आएगा 2x + 1 = 0। 2x + 1 को 0 के बराबर करूंगा तो 2x की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, -1। 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। थोड़ा इधर लिख देता हूँ भाई, 2x + 1 = 0। पहला फैक्टर ये आया, 2x + 1 = 0। और क्लियर नजर आएगा आपको। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई भाई -1, x की वैल्यू आ गई -1/2। ये मेरे पास पहला रूट आ गया। पहला रूट आ गया, x की वैल्यू आ गई -1/2, मतलब पहला रूट मेरा अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2। सेकंड कैसे निकालूंगा बेटा, सेकंड के लिए दे रखा है 3x - 2। 3x - 2 = 0। 3x की वैल्यू आ जाएगी उधर, इसको ट्रांसपोज करेंगे, 3x = 2। x की वैल्यू आ जाएगी भाइयों 2/3। x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3। तो मुझे 2 वैल्यू मिली है। पहली वैल्यू तो मिली बेटा कितना, -1/2, और दूसरी वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2/3। दोनों को मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, x की 2 वैल्यू मिली है, ऊपर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। x की वैल्यू आई एक तो -1/2 और एक बार x की वैल्यू आई भाई मेरे पास कितनी, 2/3। क्वाड्रेटिक है बेटा, 2 रूट तो आना पहले से ही श्योर था। तो पहला रूट आया -1/2, दूसरा रूट आया 2/3। ये मेथड तो कौन सा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब जिस तरह से अपन ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया ना, वैसे अपन मेथड चेंज करेंगे, लेकिन रूट अपने सेम आएंगे भाइयों। अब की बार अपन जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है ये देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला बेटा रामबाण है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है तो बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट विल गिव यू डेफिनेटली द परफेक्ट वैल्यू। कोई भी आपके पास इफ एंड बट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। तो भैया क्वेश्चन ये रहा, 6x² - x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल रहा हूं मैं आपकी बार, लेकिन फॉर्मूला जो मैं अप्लाई कर रहा हूं वो है कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपकी बार जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो है दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखिएगा। कई सारे बच्चे सीखने के बाद भी इसको बहुत गलत करते हैं, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर कर लेना मेरे भाइयों। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारी इक्वेशन x में है, तो हम वैल्यू भी किसकी निकालेंगे, x की। तो फॉर्मूला कैसे चलेगा, x = x की वैल्यू निकाल रहे हैं -b प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 2 रूट आते हैं। पहले रूट के लिए प्लस लेंगे, दूसरे रूट के लिए माइनस लेंगे। -b + √d अपॉन 2a, -b + √d अपॉन 2a। ये किया बेटा मैंने काम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सर ये a क्या है, b क्या है और d क्या है। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये अच्छे से करना। आपको बता देते हैं। x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई।
x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और उसके साथ क्या लगा हुआ बेटा माइनस, तो b की वैल्यू -1 है। ये साइन कभी भी गड़बड़ मत करना, अगर आपने इस साइन के साथ गड़बड़ कर दी तो बेटा आपकी पूरी पिक्चर ओवर है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लेंगे। तो a की वैल्यू तो आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, देखिए कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, सिर्फ डिजिट ले लेते हैं, प्लस माइनस से मतलब ही नहीं रखते हैं, पिक्चर खत्म हो जाएगी बेटा पूरी। c की वैल्यू -2, a पता लग गया, b पता लग गया, c पता लग गया, तीन चीज़ें तो पता लग गई, लेकिन अभी कैपिटल D पता नहीं लगा। कैपिटल D को बोलते हैं भाइयों डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे ये जो मैंने कैपिटल D लिखा है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। कैपिटल D को बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। तो b² - 4ac मुझे निकालना है। b कितना है भैया, b मुझे दे रखा है -1, ठीक है, ये लिखा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a दे रखा है 6, c कितना है नेगेटिव है तो डब्बे में लिखूंगा -2। -1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, नेगेटिव का कोई सा भी नंबर आप उसका स्क्वायर करेंगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। पता लग गया आपको, 6 4 जा 24, 24 को 2 से करेंगे 48। d की वैल्यू आ गई 1 + 48 मतलब 49, d की वैल्यू आ गई 49। क्या निकालना है, रूट डी मतलब 49 का स्क्वायर रूट करना है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो रूट डी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, रूट डी की वैल्यू आ जाएगी 7। ये लो कहानी ख़त्म, एकदम शानदार लेवल पे चल चुका है हमारा प्रोग्राम। हमें डी पता लग गया 49, तो रूट डी की वैल्यू पता लग गई बेटा हमें कितनी 7। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस फॉर्मूले में जाके हमारी वैल्यू पुट करनी है और हमारा काम ख़त्म होने वाला है। हमें d पता लग चुका है और रूट डी भी पता लग चुका है। तो देखिएगा x = -b, तो माइनस यहाँ पे और b भी माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे हमेशा माइनस होता है और हमारा b नेगेटिव है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये तो बन गया 1 ± रूट डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7/2a। 2a का मतलब 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 = 12, ये आ गया 12। अब x की वैल्यू 1 + 7, पहले एक बार प्लस करेंगे मतलब 8/12, 4 से कट रहा है बेटा 2/3। यहाँ पे भी क्या था 2/3, इसलिए मिटाया नहीं मेरा भाई, होता कि आपको दिखता रहे। तो एक रूट तो आ गया 2/3। अब सेकंड रूट कैसे निकालेंगे, देखिएगा सेकंड रूट निकालने के लिए प्लस की जगह अब की बार माइनस लेना है, तो x = -b, तो ये मैंने बता ही दिया था प्लस का हो जाएगा 1, लेकिन अब की बार माइनस लेंगे और रूट डी की वैल्यू क्या थी 7/12, ये लिख दिया बेटा 12। 1 में से 7 जाएगा बेटा, हम जानते हैं नेगेटिव का नंबर बड़ा है, आंसर नेगेटिव का आएगा। माइनस का 6/12, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार, आंसर आ गया माइनस का 1/2। कहानी ख़त्म, ये भी माइनस का 1/2, वो भी माइनस का 1/2। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं, चाहे आप यहाँ पे एक मेथड और होता है जो हमारे पास सिलेबस में भी डिडक्ट हो चुका है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे आप उसको लगाएं, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करिए आंसर आपका सेम ही आएगा। रूट कभी भी चेंज नहीं हो सकते बेटा, ठीक है। मेथड चेंज कर सकते हैं आप, रूट चेंज नहीं आएंगे। तो पहले तो ये तो हो गई हमारी कहानी ख़त्म। तो हमें पता लग गया दोनों मेथड के बारे में, और मैंने आपको बेटा इक्वेशन को सोल्व करना सिखा दिया। अब मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे अपन क्या है, सारा प्रोग्राम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे, चैप्टर की पूरी समरी एकदम 1 शॉट में अपन पूरा काम ऐसा करके रखेंगे। तो बेटा जो भी बच्चे, फिर एक बार बोल देता हूँ, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोज़ आती रहेगी अब। तो अब अपन क्या करते हैं बेटा, नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा अब हमारे नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर क्या होगी, अगर हम बिना सोल्व किए, अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं किया, जैसे अभी हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था, तो पता लगा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आए।
आपको पता है, आप मेरी वीडियोस पुरानी देखना, कभी कभी आपके पास क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आएगा और कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो रियल नंबर में सॉल्व नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होता है, दोनों रूट इमेजनरी होते हैं। तो वो मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा रखी है। तो नेचर ऑफ रूट से मतलब क्या है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए बिना बताना हो कि भैया इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, और नेचर ऑफ रूट से मतलब ये होता है, पहली बात कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहली बात तो ये, जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन लिया था ना उसमें यही तो हुआ था बेटा, एक रूट तो आया था -1/2 और एक रूट आया था 2/3। दोनों रूट हमारे पास क्या आए थे बेटा, अलग अलग आए थे, अल्फा की वैल्यू अलग थी, बीटा की वैल्यू अलग थी। तो पहला केस तो होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कहानी कब होगी मेरे भाइयों, ये कहानी तब होगी जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव में भी दो बात है हमारे पास। आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो बेटा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास जो डी आया था, वो आया था बेटा 49। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास जो डी आया था वो कितना आया था, 49। 49 क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हमारा डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या रहेंगे बेटा, रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब दो रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। पहली कंडीशन तो ये, कब, जब डी ग्रेटर देन 0। तो इसके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कब, इफ डी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कभी कभी ऐसा होगा रूट्स आपके आएंगे, रियल रूट आएंगे आपके पास, लेकिन दोनों इक्वल आएंगे। वो कब होगा, वो होगा इफ डी इक्वल टू 0। मैं इमीडिएटली आपको केस भी बता देता हूँ। अगर आपके पास डी की वैल्यू 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो दोनों रूट्स क्या आएंगे बेटा, रियल और इक्वल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए लिखी, x² + 6x + 9 = 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए लिखी दोस्तों, अभी प्रूव करके बताता हूँ। इसका डी निकालना है। आप क्या कहेंगे, सर डी होता है b² - 4ac। मैं कहूँगा बिल्कुल, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 9 है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 9 है। कॉफिशिएंट को मैंने कंपेयर कर लिया दोस्तों। तो d निकालना है, b² - 4ac। b कितना बेटा, 6 का स्क्वायर 36। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं अब अपन स्मार्ट हो गए इस चीज़ में। 6 का स्क्वायर 36 -4 × a कितना है बेटा, 1 है। c कितना है बेटा, 9 है। हमने देखा कि भैया d की वैल्यू आ गई 36 - 36, आंसर इज 0। तो भैया मुझे d की वैल्यू 0 पता लग गई। अगर मुझे d की वैल्यू 0 पता लग गई ना, तो d की वैल्यू 0 पता लगते ही मैं कहूँगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² + 6x + 9 = 0, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। दोनों रूट रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। अगर किसी को ना हो यकीन तो मैं इमीडिएटली आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। कि इसके दोनों रूट हमारे पास क्या आएंगे बेटा, इक्वल आएंगे। ये देखिए, ये दे रखा, लगा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 9 के फैक्टर होते हैं 3 और 3, तो 6x को तोड़ के लिख दिया 3x + 3x + 9 = 0। लिखा साहब, दोनों में कॉमन x है, डब्बे में आ गया x + 3। फिर उसके बाद वाली दोनों टर्म में प्लस का 3 कॉमन है, डब्बे में आ गया x + 3 = 0। पहला डब्बा उधर का डब्बा दोनों सेम आ गए, x + 3, और बची भी दोनों टर्म को एक साथ लिखा, वो लिखा x + 3। कमाल हो गया, दोनों फैक्टर सेम है। अगर दोनों फैक्टर सेम है तो 0 अलग कैसे आएगा मेरे भाई। दोनों फैक्टर सेम है तो दोनों ही फैक्टर से मुझे सेम 0 मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू -3 और यहाँ से भी x की वैल्यू -3। तो प्रूव हो गई मेरी कहानी क्या, कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल D 0 होता है तो मेरे पास दोनों रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये हो गई मेरी कहानी। अब इसके बाद की कहानी जो लास्ट वाली बची है वो ये है दोस्तों, कि अगर मेरा D < 0 हुआ, क्योंकि किसी भी नंबर के बारे में आप 3 बातें कर सकते हैं, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी बस 3 बात कर पाए। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में 3 बातें क्या, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, <0। तो भैया उस कंडीशन में रूट्स जो होते हैं वो इमेजनरी होते हैं, मतलब रियल नहीं होते हैं। रूट्स आर नॉट रियल। रियल मतलब आपका इमेजिनरी।
ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं स्पेशल, उन बच्चों को मैंने ये ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी है। तो भाइयों आप देखिएगा, रूट्स आर नॉट रियल मतलब इमेजनरी, ये कहानी कब होती है? ये कहानी तब होती है जब हमारा डी नेगेटिव है, इफ़ डी लेस देन 0। अगर हमारा डी नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे रूट्स क्या होते हैं बेटा? रियल नहीं होते हैं, इमेजनरी होते हैं। ये तो हो गई हमारे नेचर ऑफ रूट्स की कहानी। इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ बेटा। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है 2x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके रूट्स के नेचर के बारे में बताऊँ बिना सोल्व किए। तो मैं क्या करूँगा? मैं डी निकालूंगा। डी निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा भैया? b² माइनस 4ac। b क्या है? -4, उसका स्क्वायर किया, -4 इंटू a की जगह 2, c की जगह भाइयों 5, -4 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 16 माइनस 40। थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ भाइयों, नीचे का आपको दिख नहीं रहा है। तो -4 का स्क्वायर किया बेटा 16, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 16 माइनस 40, आंसर कितना आ गया? माइनस का 26। जैसे मुझे पता लगा आंसर मेरे पास माइनस का 26 आया, माइनस का 26 मतलब मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला है। तो इसका मतलब कहानी क्या हो गई? कहानी ये हो गई कि ये जो मुझे यहाँ से पिक्चर मिली है, कौन सी पिक्चर? कि भैया अगर मेरा d जो है वो लेस देन 0 है, तो d अगर लेस देन 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ पे बेटा इस क्वाड्रेटिक को सोल्व नहीं कर सकते थे। इसको सोल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर होता है जो 11th में आप आएंगे, वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह की बात आपके पास सिलेबस में नहीं आएगी रूट निकालने के लिए, सिर्फ नेचर की बात आएगी, रूट निकालने के लिए नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाइयों? तो ये तो हो गई हमारी कहानी क्लियर। अब मैं नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि भैया नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन कैसा आता है, वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो बच्चों देखो कैसा क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूँ, लिख दिया है मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी रहेगी आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो एक ही दे रहा हूँ, फिर एक और दूंगा। सो दैट दे हैव इक्वल रूट। अपने को ऑलरेडी बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंशन की गई है ना बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? वो हमारे पास इक्वल है। हालांकि यहाँ पे एक वर्ड और आता है आगे, दे हैव रियल इक्वल रूट्स, ऐसे। तो इक्वल रूट अगर दे रखे हैं तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर रूट इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 होती है। तो डायरेक्ट ही हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। 4 इक्वल रूट हम लिखेंगे, 4 इक्वल रूट डी इक्वल टू 0। भैया हमें तो ये पता है कि अगर रूट इक्वल होते हैं तो डी 0 के बराबर होता है, तो हम तो इसका डी निकाल देते हैं। डी का मतलब क्या है भैया? b² माइनस 4ac, वो 0 के बराबर आएगा। b कितना है? x का कोफिशिएंट, वो कितना है बेटा? k। तो हम लिखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a x² का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म 3, और इक्वल टू में क्या आ गई बेटा कहानी? 0। k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होता है मेरे भाइयों। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। माइनस का 24 है भाइयों, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? के स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 24। वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है मुझे के की। तो 24 का स्क्वायर रूट कर दूंगा तो रूट के अंदर 24 चला जाएगा। लेकिन हमेशा यहाँ पे मैं दोनों साइन लेता हूँ, प्लस माइनस। अब रूट 24 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या ये होता है 6 4 जा 24। तो प्लस माइनस आप लिखेंगे 6 4 जा 24। 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 6 रूट में ही रह जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। दिस इज योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, कितना सीधा लगा, आया ना मजा? तो भाइयों फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड आपके लिए एक और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। वापस k की वैल्यू निकालनी है, सेम पिक्चर है, लेकिन देखने से पता लगा कि यार ये तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है नहीं। तो भैया पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट तो करें, तो पहले क्वाड्रेटिक बनाओ। तो बाहर मैंने देखा कि ये kx इस डब्बे के बाहर है, डब्बे से मल्टीप्लाई होगा। kx को x से करेंगे kx स्क्वायर, फिर kx को 2 से भी करना पड़ेगा, माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। अब क्या करेंगे? वही ए बी सी, आपको पता लगे ये a है, ये b है, ये c है। इक्वल रूट है तो क्या लिखेंगे? d इक्वल टू 0। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b क्या है मेरे भाइयों? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल टू 0। माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 4k स्क्वायर
माइनस 6 4 = 24, लेकिन साथ में के भी है, 24k = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों में 4k कॉमन है, दोनों में 4k कॉमन लिया। डब्बे के अंदर लिखेंगे बेटा क्या, डब्बे के अंदर लिखेंगे k - 6 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो 4k को 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू 0 आएगी, और k - 6 को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आएगी। तो बेटा मुझे दो वैल्यू मिली, एक बार तो मुझे k की वैल्यू 0 मिली, एक बार मुझे k की वैल्यू 6 मिली, लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू 6 है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ मेरे दोस्तों कि अगर मैं k की जगह 0 लिख दूंगा ना, तो ये मेरी जो इक्वेशन है ना, यहाँ से मेरा x ही खत्म हो जाएगा, और अगर मेरा x खत्म हो जाएगा तो फिर मैं बात किसकी करूँगा, कौन सी इक्वेशन की बात करूँगा, तो इक्वेशन ही नहीं बचेगी ना मेरे पास। इसलिए k की सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दैट इज ओनली 6। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, अब अपन वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म हो गए।